बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल के वीडियो लाइक और शेयर किया करें और कृपया अगर अब तक नहीं किया तो चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोग एक नया विभाग शुरू किए हैं, जीवन मंत्र, जिसमें हम आपको विविध प्रकार से जीवन जीने और कैसा हो हमारा जीवन, इस बारे में तरह तरह के प्रसंग सुनाते हैं। आज जो हमारा शीर्षक है इसका, सवाल नाक का। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे भाई हमारे नाक का सवाल है। तो नाक का सवाल मतलब क्या? आज हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा की चाह है। इसे बरकरार रखने बढ़ाने के लिए वो कितना कुछ नहीं करता, अपनी साख बनी रहे इसके लिए कुछ लोग छल छंद और प्रचार तक का सहारा लेते हैं। चाहे अनीति का मार्ग ही क्यों न पकड़ना पड़े, पर नाक ऊंची रहनी चाहिए, यानी प्रतिष्ठा में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हर वर्ग आज इसी के लिए परेशान है। किसी को प्रतिष्ठा के लिए हाथ पांव मारते देखकर अगर प्रश्न किया जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यही कहेगा, अरे भाई नाक का सवाल है। अगर कोई सच्ची राह चलता है, भलाई के कार्य करता है, औरों के दुख दर्द में बढ़ चढ़कर मदद करता है, तो उसकी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ जाएगी। नाक को लेकर कई तरह के मुहावरे भी बने हैं। जैसे परिवार के किसी सदस्य ने कुछ अनुचित कार्य किया तो कहा जाता है कि इसने तो हमारी नाक ही कटा दी, यानी हमें नीचा दिखा दिया, बदनाम कर दिया। आपने यह भी सुना होगा, अमुक ऊंची नाक वाला है। नाक ऊंची होना अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ना। इसके अलावा एक और मुहावरा है, नाक का बाल होना। अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़े या फिर छोटे व्यक्ति के लिए बहुत प्रिय बन जाता है, तो ऐसे लोगों को उन व्यक्तियों की नाक का बाल कहते हैं जिनके वे प्रिय बन जाते हैं। नाक का बाल लोगों के लिए बहुत प्रिय होता है, क्योंकि वह श्वास लेते समय अनेक धूल के कण व अनेक जीवाणु को अंदर नहीं जाने देता। मनुष्य के पास शायद अकेली नाक ही ऐसा अंग है जो सुंदरता, सेहत और प्रतिष्ठा से एक साथ जुड़ती है। जरा सोचिए, अगर हमारे चेहरे पर नाक न होती या होते हुए भी कुछ बेढंगे तरीके से हुई होती, वैसे तो नाक सांस लेने में और गंध को सूंघने में मदद देती है, हमारे किसी कामकाज में अड़ती नहीं है, तो भी इसके इतने इस्तेमाल हैं कि देखकर हैरानी होती है। यह गंध से हमारी पहचान कराती है। गंध दुर्गंध का अंतर नाक से ही पता चलता है। नाक को सुंदरता का आधार माना जाता है। कवियों ने सुंदर नारी के अधरों नयनों की प्रशंसा के साथ ही सुघड़ नासिका यानी नाक का भी बहुत वर्णन किया है। नाक से बड़ा रहा है नाक का सवाल। लोग नाक बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते, चाहे कुछ हो जाए पर नाक न कटने पाए। नाक कटने पर प्रतिशोध का कैसा उबाल आता है। शूर्पणखा का प्रसंग इसका प्रत्यक्ष गवाह है। माना नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ प्रतिष्ठा में आंच आने से है, लेकिन मान लीजिए कि किसी की नाक दुर्घटना से कट जाए तो उस पर क्या बीतती है। कभी किसी गांव में किसी व्यक्ति की नाक कट गई। नाक क्या कटी, उसका जीना मुश्किल हो गया। जिधर से निकले उधर से ही लोग पुकारे, अरे नकटा काका कैसे हैं। कोई कहे, अरे नकटा भैया क्या नाक कैसे कटी आपकी। वो व्यक्ति जिधर जाए सब उसकी नाक के पीछे पड़ जाते। अब वो किस किस को बताता फिरे कि किसी दुर्घटना में उसकी नाक कटी। अगर वह सच बात बता भी देता तो नकटा कहलाने से बच तो नहीं सकता था। उसने ऐसा एक उपाय सोचा जिससे नकटा कहलाने का दर्द हमेशा के लिए मिट जाए। अब जब किसी व्यक्ति ने पूछा, नकटा काका नाक कैसे कटी, उसने जवाब दिया, कटी नहीं, मैंने स्वयं काट दी। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों काट दी। नकटे ने कहा, भगवान के कहने से। पूछने वाला व्यक्ति चौंका, भगवान के कहने से। नकटा बोला, हाँ, मैं बहुत दिन से उनका पूजन भजन कर रहा था, लेकिन उनका दर्शन नहीं मिला, तो मैंने भगवान से कहा कि कैसे दर्शन देंगे, अब क्या शीश काट कर चढ़ा दूं। इस पर भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, शीश नहीं, तू तो अपनी नाक ही अर्पित कर दे। और मैंने भगवान की आज्ञा मानकर नाक काटकर उन्हें चढ़ा दी। तब से भगवान सदा मेरे नज़रों के सामने रहते हैं। वो देखो सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सवाल करने वाले व्यक्ति ने कहा, कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहे।
नकटे ने कहा दिखेंगे कैसे, तुमने नाक कटाई है क्या? उसने कहा नहीं। नकटा बोला आओ नाक काट देता हूँ, भगवान दिखाई देंगे। नकटे ने उस व्यक्ति की नाक काट दी। फिर उसको भगवान के न दर्शन होने थे न हुए। वो नकटे से बोला कहाँ, नाक तो कटवा ली, मुझे तो भगवान नहीं दिख रहे। नकटा बोला मुझे भी कहाँ दिख रहे हैं, तुम लोगों ने पूछ पूछ कर तबाह कर दिया, तो मैंने सोचा इसे खत्म करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सवाल करने वाला व्यक्ति खामोश हो गया। उसने गांव भर में ये बात फैला दी कि नकटे को नकटा ना कहा जाए, ना उसे छेड़ा जाए, वरना वो गांव भर की नाक कटा देगा। भगवान को श्रद्धा भक्ति से पा सकते हैं, इसके लिए किसी तरह के बलिदान की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसके लिए आपको अपने अभिमान, छल छद्म और पाप का बलिदान करना होगा। प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान सुरक्षित रखने के लिए, यानी दूसरे अर्थों पे नाक ऊंची रखने के लिए बस इतना करना है कि आप में मानवोचित गुण हो, दूसरों की सहायता करने का भाव हो और सच्चे नीति सम्मत मार्ग पर चल रहा हो आपका जीवन। ये बात गांठ मान ले कि अगर आप गलत काम नहीं करते तो हमेशा आपकी नाक ऊंची रहेगी। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में जीवन मंत्र का कुछ और प्रसंग, कुछ और उदाहरण और कुछ अच्छी सलाह लेकर के। तब तक के लिए आपको प्रणाम, नमस्कार।